हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। हमें क्लास टेंथ का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें एक्टिविटी दी हुई है। हमने टॉपिक पढ़ा था कि इमेज कैसे आती है। हमने इमेज के डायग्राम्स पढ़े थे, इमेज कैसे बन रही है, सारी रेज कैसे आ रही है, वो हमने सब देखा था। तो एक्चुअली में हम एक इमेज को कैसे एक स्क्रीन पर ले सकते हैं, वो हम आज एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। तो टॉर्च की जगह हमारे पास फ़ोन लिया है हमने, ठीक है। फ़ोन को हम ऐसे स्टैंड पे लगा देंगे, उसमें टॉर्च ऑन करके, ठीक है। इसको स्ट्रेट ना लगा के मैं थोड़ा ऐसे लगा रही हूँ ताकि आप उस इमेज को अच्छे से देख सको। हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लिया है। सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, इक्विपमेंट हमें चाहिए मैग्नीफाइंग ग्लास। मेरे पास थोड़ा छोटा है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, टॉर्च हो गई, आप टॉर्च से कर सकते हो या फिर फ़ोन की टॉर्च को ऑन करके आप घर पे भी परफॉर्म करके देख सकते हो। हमें एक स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन के लिए मैंने ये डायरी ले लिया। आप वाइट पेपर भी ले सकते हो, ये थोड़ा सा ऑफ वाइट है, इस पर भी इमेज आ जाएगी। वाइट पेपर लोगे आपको और अच्छे से दिखाई देगी, बहुत ब्राइट दिखाई देगी, इस पर भी दिखाई देगी ब्राइट ही, ठीक है। तो हमें बस इतना सा रिक्वायरमेंट है हमारी कि जो हमें मटेरियल चाहिए, टॉर्च, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड एक स्क्रीन। आप वाइट पेपर ले सकते हो, वाइट स्क्रीन कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसको परफॉर्म करेंगे तो कैसे, ये मैग्नीफाइंग ग्लास मैं टॉर्च के बीच में ऐसे रखूंगी, टॉर्च और स्क्रीन के बीच में। तो इस पर हमें स्क्रीन पर ये लेना है, इसकी इमेज लेनी है। तो देखो जैसे जैसे मैं इसको टॉर्च से दूर कर रही हूँ और स्क्रीन के पास ला रही हूँ, तो कितनी फाइन इमेज बन रही है उस टॉर्च की, उस लाइट की, है ना। देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बन रहा है बिल्कुल। तो ये क्या था, ऐसे ही हम सन की भी इमेज ले सकते हैं। सन तो इन्फिनिटी पर है ना, हम इन्फिनिटी पर इमेजिन करते हैं कि वो इन्फिनिटी पर है, ऑल्दो हमें उसकी डिस्टेंस पता है कि कितनी होती है, बट फिर भी हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो इन्फिनिटी पर बहुत दूर है, क्योंकि है ना। तो बहुत दूर होने की वजह से उसकी इमेज क्या, हम मैग्नीफाइंग ग्लास से जब सनलाइट आती है तो हम किसी भी स्क्रीन पर उसकी इमेज को इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ किया, ये स्क्रीन है, हमने किया, अभी नहीं आ रही, अभी देखो कितनी बड़ी दिखाई दे रही है ये, है ना। अब जैसे 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 मैं इसको पास लाऊंगी, वो बड़ी होकर छोटी होती जाएगी और ब्राइट होती जाएगी। तो ये हो गई ब्राइट, हमने इसकी स्क्रीन पर हमने इसकी इमेज को ले लिया है। तो सन की भी ऐसे लेंगे। अब सन क्या करता है, सन उसको बर्न कर देगा पेपर को। अगर आप कुछ टाइम, ये टॉर्च तो उसको बर्न नहीं करेगी, बट अगर आप कुछ टाइम पेपर पे, जो स्क्रीन पर आप सन की इमेज ले रहे हो, वो उसको वहां से बर्न कर देगी, उसको ब्लैक करके बर्न कर देगी उसको। तो ये एक्टिविटी थी छोटी सी, जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि इमेज कैसे लेनी है स्क्रीन पर, वो मैंने बता दिया। हमें उसको फोकस करना पड़ेगा, देखो, क्योंकि अब ये देखो, ये क्या, हमें क्या पता चला कि अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसका फोकस कहाँ पर है, इसका फोकस इस पर है। अगर ये मान लो मैंने यहाँ पे रखा है मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर मैं इसको दूर कर देती हूँ तो ये फोकस से हट गई ना। देखो अब फोकस बन रहा है, अब फोकस आया, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, फोकल लेंथ, अब जो डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस जो हुआ, ये फोकल लेंथ होगी। अगर ये मैं मेजर करूंगी तो मेरे पास सेंटीमीटर्स में या इंच में फोकल लेंथ आ जाएगी। तो ये उसका फोकस है। तो फोकस में हमेशा इमेज बनेगी, क्योंकि जब मैंने वो पेपर, मैंने ये डायरी को दूर किया, जिस पर मैं इमेज ले रही हूँ, जब मैं उसको दूर कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, वो इमेज नहीं आ रही है, वो जो लाइट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो फोकस नहीं हो रहा वहाँ पर। तो फोकस कहाँ पे हो रहा है, जब मैं उसको एग्जैक्ट जगह पर ला रही हूँ और उससे वहाँ पे फोकस बन रहा है। तो ऐसे ही हम सन के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे इमेज बना सकते हैं। ये एक्टिविटी थी, हमने फोकस, हमें ये सब पढ़ना था, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गया, हमने देख लिया कि कैसे इमेज बनती है। थैंक यू सो मच। अगर एक्टिविटी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।